इसी टॉपिक के बारे में बताया था और आप लोगों के सामने मैंने यहाँ एक स्ट्रक्चर भी लिख करके दिया था, जो कि आज मैंने नहीं लिखा, आपको खुद को वो स्ट्रक्चर याद करना है। और वो जो स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने क्या बताया था, सबसे पहले स्ट्रक्चर के अंदर था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में था कीप ऑन या फिर गो ऑन, इसके बाद में थी आईएनजी फॉर्म और इसके बाद में था ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था कि चाहे आप कीप ऑन काम में लें, चाहे आप गो ऑन काम में लें, दोनों की दोनों ही जो वर्ब होती हैं अपने आप में फ्री होती हैं, अपने आप में स्वतंत्र होती है या फिर इंडिपेंडेंट होती हैं। आप चाहें उस टेंस के अंदर इन दोनों ही वर्ब को काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी टेंस के अंदर अगर इसको काम में लेना चाहें तो टेंस में काम में आ सकती है, किसी मॉडल के साथ में अगर काम में लें तो मॉडल के साथ काम में आ सकती है, जो आपकी इच्छा वहां पे आप इसको काम में ले सकते हैं। आप देखिएगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक सेंटेंस दिया और ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस क्या कह रहा है, क्या उन्हें राधा का इंतजार करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे जब भी मैंने आप लोगों को एक कीप ऑन या गो ऑन के बारे में बताया था, उस टाइम पे आपको बोला था मैंने कि कोई भी एक ऐसा काम है जो फिलहाल जारी रहने की स्थिति क्या बताता है, उसके लिए हम हमेशा ऐसे वाले सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे भी देखो, इंतजार करते रहना चाहिए, तो यानी कि काम जो है वो काम क्या है, अभी फिलहाल जारी है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस क्या है, मेरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है, उस इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको पता है सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पे क्या दे रखा है लास्ट में, देखो चाहिए। तो चाहिए के लिए आप क्या लगाते हो, शुड लगाते हो। तो देखिएगा सबसे पहले क्या लगाया, शुड। फिर इसके बाद में इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, उन्हें यानी दे, शुड दे। अब आपको पता है शुड के साथ में आने वाली जो वर्ब होती है, वो वर्ब हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म में आती है, चाहे आप कीप ऑन लगाओ चाहे गो ऑन लगाओ। तो ये लीजिए, शुड दे कीप ऑन। अब कीप ऑन या गो ऑन के बाद में क्या लगाओगे, आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म किसकी बनाओगे, इंतजार करना। और इंतजार करना को क्या कहोगे, वेट। इस वेट में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वेटिंग फॉर ए राधा। ये लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। शुड दे कीप ऑन ए वेटिंग फॉर ए राधा, क्या उन्हें राधा का इंतजार करते रहना चाहिए। नेक्स्ट देखो, क्या तुम संपूर्ण जीवन कोशिश करते रहोगे। लास्ट की साउंड देखिएगा, करते रहोगे। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस किसका बनेगा, आपका शैल विल का। तो सबसे पहले क्या लगाया मैंने, विल। इस विल के बाद में सब्जेक्ट है यू। अब क्या करना है, विल यू। फिर इसके अंदर क्या करोगे, कीप ऑन या गो ऑन। ये लीजिएगा मैंने लगाया गो ऑन, ठीक है। अब इसके बाद में आईएनजी फॉर्म। तो आईएनजी फॉर्म किसका बनाओगे, कोशिश करना, और कोशिश करना को बोलेंगे ट्राई, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्राइंग। ट्राइंग द होल लाइफ। ये लीजिए, विल यू गो ऑन ट्राइंग द होल लाइफ, क्या तुम संपूर्ण जीवन कोशिश करते रहोगे। नेक्स्ट क्या है, उसे कपड़े धोते रहना पड़ता है। देखो, आप लोगों को मैंने बताया था कि कोई ऐसा काम जो काम आप लोग खुद राजी होकर के नहीं बल्कि मजबूरी में आप करते हो, उसको शो करवाने के लिए आप लास्ट में क्या लिखते हो, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हो, है ना, इस तरीके की साउंड। और वहां पे हम जो काम में लेते हैं वो क्या लेते हैं, हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये इस तरीके की चीजें काम में लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, उसे यानी कि शी। शी के साथ में अब क्या लगाओगे आप, पढ़ता है यानी प्रेजेंट की बात है, तो शी हैज टू। अब इसके बाद में क्या लगाना आपको, कीप ऑन या गो ऑन। तो ये लगाया मैंने कीप ऑन। इसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें, धोना, धोना को बोलेंगे वॉश, और वॉश में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉशिंग ए क्लॉथ्स। ये लीजिए, ठीक है। शी हैज टू कीप ऑन वॉशिंग ए क्लॉथ्स, उसे कपड़े धोते रहना पड़ता है। नेक्स्ट देखो, मजदूरों को जमीन खोदते रहना पड़ती थी। ये तो है पड़ता है, ये है पड़ती थी, कोई बात नहीं। जहां पे आपने हैज टू लगाया वहां पे हैड टू लगा दो। तो ये लीजिएगा, मजदूर क्या हो जाएगा, द वर्कर्स, द वर्कर्स
हैड टू। अब इसके बाद में कीप ऑन या गो ऑन, ये लो गो ऑन। अब इसमें आईएनजी फॉर्म किसका बनाओगे, खोदना, और खोदना को बोलते हैं डिग, DIG। इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, DIGGING, डिगिंग द ग्राउंड, ये लीजिए, ठीक है। द वर्कर्स हैड टू गो ऑन डिगिंग द ग्राउंड। नेक्स्ट देखिए आगे क्या कहता है, उन्हें पूरे दिन खड़े रहना पड़ता है। तो यहाँ खड़े रहना पड़ता है, तो ये देखिए सेम ऊपर वाला ही सेंटेंस है, तो ये लीजिएगा, दे हैव टू कीप ऑन स्टैंडिंग द होल डे। दे हैव टू कीप ऑन स्टैंडिंग द होल डे, उन्हें पूरे दिन खड़े रहना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, तुम्हें कड़ी मेहनत करते रहना पड़ेगा, तुम्हें कड़ी मेहनत करते रहना पड़ेगा, मतलब फ्यूचर की मजबूरी दे दी। तो देखिए क्या कहोगे, यू विल हैव टू, फिर इसके बाद में कीप ऑन या गो ऑन, गो ऑन। अब इसके बाद में मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है इसमें, मेहनत करना। मेहनत करना को आप क्या बोलोगे दोस्तों, ट्राइंग, ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हो, वर्किंग, ठीक है, हार्ड। तुम्हें कड़ी मेहनत करते रहना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो ऑन वर्किंग हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, उसे लंबे समय तक बोलते रहना पड़ेगा, सेम वही पड़ेगा वाली साउंड है, तो ये लीजिएगा, शी विल हैव टू कीप ऑन speaking for a long time, for a long time, she will have to keep on speaking for a long time, उसे लंबे समय तक बोलते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या कहता है, उसे बस में खड़े रहना पड़ सकता है। यहाँ पे देखिएगा पड़ सकता है यानी कि पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी के लिए आप क्या काम में लेते हो, मे को काम में लेते हो। तो ये लीजिए मैंने सेंटेंस बनाया, शी मे हैव टू गो ऑन स्टैंडिंग इन द बस, she may have to go on standing in the bus, उसे बस में खड़े रहना पड़े सकता है। नेक्स्ट देखो, हमारी दादी माँ हमें कई कहानियां कहती रहती थी, तो क्या कहोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारी दादी माँ, तो ये लीजिए, आवर ग्रैंड मदर। अब यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है, कई कहानियां कहती रहती थी, मतलब पहले कहती रहती थी, अब नहीं कहती, और अब नहीं कहती, इसके लिए यहाँ पे मॉडल क्या काम में लेोगे आप, यूज्ड टू, तो ये लिखा मैंने यूज्ड टू। अब इसके बाद में कीप ऑन या गो ऑन, तो ये लीजिए कीप ऑन। फिर इसके बाद में आपको क्या लगाना है, आईएनजी फॉर्म, तो आईएनजी फॉर्म किसकी बनाओगे, कहना यानी बताना, और कहना बताना को क्या कहते हैं, टेल, और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टेलिंग, ठीक है, टेलिंग अस मैनी स्टोरीज, ठीक है। आवर ग्रैंड मदर यूज टू कीप ऑन टेलिंग अस मैनी स्टोरीज। नेक्स्ट देखो, बच्चा सारी रात रोता रहता था, रोता रहता था, अब नहीं रोता, इसका मतलब क्या है, यूज टू, तो ये लीजिए, द चाइल्ड यूज टू कीप ऑन वीपिंग द होल नाइट,
ये लीजिए दोस्तों, द चाइल्ड यूज टू कीप ऑन वीपिंग द होल नाइट। बच्चा सारी रात रोता रहता था। बताइएगा प्यारे साथियों, आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर मैंने यूज ऑफ कीप ऑन या गो ऑन के जो 10 सेंटेंसेज करवाए, ये सेंटेंस आपको कैसे लगे? अगर ये सेंटेंस वाकई में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए हैं, आपके लिए हेल्पफुल साबित हुए हैं, तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।